News 18 India। और जेडीयू के इंडी गठबंधन से निकलने के बाद से नीतीश कुमार पर आरोपों का दौर जारी है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोल दिया है। ये कहा है कि नीतीश के जाने से एनडीए को ही नुकसान पहुंचने वाला है। मुझे लगता है कि नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया उन्होंने। जनतंत्र के लिए इस तरह का कंडक्ट सही नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है लोगों की सोच की और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इससे एनडीए को फायदे की बजाय भारी नुकसान होगा बिहार के अंदर। तो एक तरफ तो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और वहीं इन सब के बीच नीतीश सरकार अब एक्शन में भी दिखाई दे रही है। शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार और उनकी कैबिनेट एक्टिव दिखाई दी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि शपथ लेने के मात्र एक दिन के बाद यानी सोमवार की अगर हम बात करें तो पहली बैठक सोमवार को इसकी हो गई। कैबिनेट की पहली बैठक में 4 एजेंडों के ऊपर मुहर भी लग गई। अब आप समझिए कितनी तुरंत और फटाफट गति के साथ काम हो रहा है। इसमें संसदीय कार्य वित्त विभाग से जुड़े हुए 2 मामलों के ऊपर मुहर लगी है, और इसके साथ ही 5 फरवरी से होने वाले बजट सत्र को स्थगित करने का बड़ा फैसला भी लिया गया है, क्योंकि जो पहले के बजट सत्र की तारीख बताई गई थी वो पिछली सरकार की थी। अब नई सरकार में 10 तारीख हो गई है। बैठक में सदन की कार्रवाई बुलाने के लिए सीएम नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया, और इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में बिहार के महाधिवक्ता नियुक्त करने के लिए भी सीएम को ही अधिकृत किया गया है। आगे बढ़ने के लिए अड़ गए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें वहीं रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ प्रदर्शनकारी वहीं सड़क पर बैठ गए। इस सब के बीच वहां अफरा तफरी मच गई। हंगामे के बीच कुछ प्रदर्शनकारी हाथों में केसरिया ध्वज लहराते हुए ट्रक पर सवार होकर आए। ये ट्रक वहां आकर रुक गया जहां सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठे थे। इस प्रदर्शन में ज्यादातर लोगों के हाथों में हनुमान की तस्वीर वाला केसरिया झंडा था, क्योंकि यह पूरा प्रदर्शन ही केसरिया झंडे के लिए था। पिछले हफ्ते मंड्या के एक गांव में 108 फीट ऊंचे खंबे पर केसरिया झंडा फहरा दिया गया। बताया गया कि झंडे पर हनुमान की तस्वीर थी, और जैसे ही जिला प्रशासन ने झंडे को पोल से उतारा, मामले पर विवाद हो गया और प्रदर्शन शुरू हो गए। ये मामला कर्नाटक के मंड्या जिले के केरागोडू गांव का है। वहां लगे इस 108 फीट ऊंचे पोल पर ही पिछले हफ्ते हनुमान की तस्वीर वाला केसरिया ध्वज फहरा गया था। लेकिन केसरिया ध्वज के उतरते ही पूरे गांव में तनाव फैल गया। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया। गांव वाले भी ध्वज उतारने के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि उनके मुताबिक झंडा फहराने के लिए ग्राम पंचायत ने इजाजत दी थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उसने तिरंगा फहराने की इजाजत दी और पोल पर केसरिया ध्वज फहरा दिया गया। इसी वजह से केसरिया ध्वज उतारना पड़ा।